हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो राजस्थान जुडिशरी 2005 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। का एक राजस्व अधिकारी राजस्व का बकाया राशि जो यह द्वारा शोध था देने के लिए विवश करने के लिए उसे यातना देता है। क ने कौन सा अपराध किया? क्या कह रहा है कि क एक राजस्व अधिकारी है, राजस्व की बकाया राशि जो यह द्वारा शोध थी देने के लिए यह को विवश करने के लिए उसे यातना देता है। क ने कौन सा अपराध किया? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कहता है। प्रस्तुत समस्या धारा आईपीसी की जो धारा 330 है उसका दृष्टांत ख है उस पर आधारित है। धारा 330 में उबंधित है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को स्वेच्छा उपहति इसलिए कारित करता है कि वह संस्वीकृत कर ले या संपत्ति का प्रत्यावर्तन करे। क्या कह रहा है कि धारा 330 में यह है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को स्वेच्छा उपहति इसलिए करता है कि जिससे कि वह संस्वीकृति कर ले या फिर संपत्ति का प्रत्यावर्तन करे। धारा 330 की परिधि किसी कार्य को करने के लिए दो बातें आवश्यक है। क्या रहा 330 के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए दो बातें आवश्यक है। एक तो यह कि अभियुक्त ने स्वेच्छा उपहति की हो। पहला यह है कि अभियुक्त ने स्वेच्छा उपहति की। दूसरी यह है कि उपहति कारित करने का उद्देश्य संस्वीकृति उद्यापित करना है या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करना था। क्या कह रहा है? पहला यह है कि अभियुक्त ने किसी स्वेच्छा उपहति कारित की हो या फिर दूसरा कह रहा है कि उपहति का उद्देश्य होना चाहिए कि संस्वीकृत उद्यापित करना या किसी व्यक्ति को विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करता है। फिर कह रहा है प्रस्तुत समस्या में क एक राजस्व अधिकारी राजस्व का बकाया राशि जो यह द्वारा शोध था देने के लिए यह को विवश करने के लिए यातना देता है। यहाँ पे राजस्व अधिकारी ने धारा 330 के अंतर्गत अपराध किया है क्योंकि धारा 330 को लागू करने के लिए आवश्यक है कि स्वेच्छा उपहति की जाए और ऐसी उपहति कारित करने का उद्देश्य संस्वीकृति प्राप्त करना या विवश करके संपत्ति प्राप्त करना है। क्या कह रहा है? ऐसी संस्वीकृति का उद्देश्य है कि संस्वीकृति प्राप्त करे या विवश करके संपत्ति प्राप्त करना है। चूंकि प्रस्तुत समस्या में का एक राजस्व अधिकारी है या को यातना दी अर्थात उपहति कारित की जो कि धारा 330 में के लागू होने का पहला तत्व है। क्या कह रहा है कि इस मामले में का एक राजस्व अधिकारी है या को यातना दी इस वजह से कि वो जो यातना दी और इसके अंतर्गत उपहति कारित की तो यह जो 330 का पहला तत्व है वो पूरा होता है। यह ऐसी यातना इस आशय से देता है कि यह बकाया राशि वापस कर दे और धारा 330 का दूसरा तत्व भी लागू होता है। ऐसी उपहति का उद्देश्य संपत्ति का प्रत्यावर्तन या संस्वीकृति प्राप्त करना है। क्या कह रहा? दूसरा तत्व क्या था कि ऐसी संपत्ति का उद्देश्य क्या था कि संस्वीकृति प्राप्त करना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन करना अर्थात दूसरा भी उद्देश्य पूरा होता है। क्या कह रहा है कि इस मामले में का एक राजस्व अधिकारी है राजस्व का वह बकाया राशि जो यह पर शोध थी देने के लिए यह को विवश करने के लिए यातना देता है तो वह का कौन सा अपराध करता पूछता है। तो का एक राजस्व अधिकारी है यह को जो शोध रकम है उसको देने के लिए यातना देता है अर्थात उपहति करता है। तो यहाँ पे जो 330 का पहला तत्व है कि अभियुक्त ने स्वेच्छा उपहति की हो यह पूरा होता है। फिर दूसरा कहता है कि दूसरा यह है कि उसने जो उपहति की है उसका उद्देश्य क्या है कि संस्वीकृति प्राप्त करना या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करना। यहाँ पे दूसरा उद्देश्य भी पूरा होता है। अतः प्रस्तुत मामले में का एक राजस्व अधिकारी 330 में वर्णित अपराध के लिए दोषी होगा। क्या कह रहा है कि जो का एक राजस्व अधिकारी है वह 330 में वर्णित जो अपराध है उसके लिए दोषी होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।